हिमाचल की चाल चलेगा, हिंद में की चाल चलेगा। जो भी उस रात नारेबाजी में शामिल था, जो एंटी नेशनल स्लोगन रेज करे, जो भी उनमें शामिल था, उन पे कार्रवाई हो, उनको जेएनयू से बाहर घसीटना चाहिए। कल बीती रात जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए, देशद्रोही नारे, जिसमें कि बहुत ही आपत्तिजनक नारे थे। माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के लिए। और अपनी बात कहने का अधिकार सबका है, लेकिन किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इस पर हम सबको कुछ ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर अपने नारों और विरोध प्रदर्शन की वजह से चर्चा के केंद्र में है। बीते सोमवार यानी 5 जनवरी की देर रात को कैंपस के भीतर उस समय माहौल गर्मा गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार छात्रों की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पूरा मामला क्या है, आइए इस वीडियो के जरिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी की देर रात जेएनयू परिसर में जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी छात्र संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिससे न सिर्फ कैंपस का माहौल तनावपूर्ण बना बल्कि इससे देश की राजनीति में भी हलचल मच गई। साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात तक नारेबाजी होती रही, जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। छात्रों की तरफ से लगाए गए नारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा और चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं इसको लेकर बीजेपी की तरफ से सख्त विरोध किया गया और प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर भी दर्ज कराई गई। ऐसे में बीजेपी के नेता का इस पर क्या कहना है, आइए उसे भी सुन लेते हैं। विष्णु गुप्ता, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज अभी आप यहाँ पे डीसी के ऑफिस पहुंचे वसंत विहार, किस मुद्दे को लेकर? वसंत विहार जैसे आप देखोगे कि कल बीती रात जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए, देशद्रोही नारे, जिसमें कि बहुत ही आपत्तिजनक नारे थे। माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के लिए, जो कि उसमें सीधे सीधे उनको धमकी दी गई है कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। जैसा कि बोला जाए कि आपकी कब्र खुदेगी। कब्र खुदने का मतलब क्या है? आपको मार दिया जाएगा। तो इसको लेके उनके खिलाफ जिन छात्रों ने नारे लगाए हैं, आपत्तिजनक धमकी दी है, उन छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तत्काल इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जाए। सीसीटीवी कैमरे जो मौजूद है उसमें जो भी छात्र देख रहे हैं नारे लगाते हुए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी उनको अरेस्ट किया। जहां एक तरफ विरोधात्मक नारेबाजी हुई तो वहीं अब इस नारेबाजी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर एंटी नेशनल एलिमेंट्स का एबीवीपी के छात्रों की तरफ से पुतला जलाया गया। इसे लेकर एबीवीपी के छात्र मनीष का क्या कहना है, आइए उसे भी विस्तार से सुन लेते हैं। मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ और मैं जेएनयू एबीवीपी का उपाध्यक्ष हूँ और अभी पीएचडी कर रहा हूँ ज्योग्राफी में। मनीष जी, पुतला दहन ये पुतला दहन हमने एंटी नेशनल जो भी एलिमेंट्स है जेएनयू में या पूरे भारतवर्ष में, आज हमने उनका पुतला दहन किया है। जो भी एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट है जो भारत में है, जो एंटी नेशनल हरकतों में या एंटी नेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, हमने आज उनका पुतला दहन किया है। क्यों जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य इसके पीछे? ये जो 5 जनवरी को रात में नारे लगते हैं, यूपी आरएसएस बीजेपी के कब्र खोदने की बात कही जाती है, उसमें माननीय गृह मंत्री और जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री है उनकी कब्र खोदने की बात करी जाती है, या यूपी की या जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो मैंडेट मिला है उसकी कब्र खोदने की बात करी जाती है। जो जितने भी वामपंथी संगठन है या जो वामी इकोसिस्टम है, उनका आइडियोलॉजी का बेस ही वायलेंस है, जो मास किलिंग की बात करता है, चाहे चीन हो चाहे रूस हो, जहां भी उनका राज रहा या उनकी रूल रहा, उन्होंने मास किलिंग का काम किया। वही काम या वही कृत्य अब वो भारत में भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले नक्सलाइट्स जो थे, जो रेड कॉरिडोर पूरा था, वो आज रेड पॉकेट्स में कन्वर्ट हो गया है। उसी की बौखलाहट है। जो गृह मंत्रालय का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का, उसी तरह जब दीपक बुझने की ओर होता है तब झटपटाता है। उसी प्रकार की बौखलाहट या झटपटाहट उनमें भी देखी जा सकती है। एबीवीपी क्या चाहता है? एबीवीपी चाहता है कि ऐसे जो एंटी नेशनल जो भी संगठन है या जो ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त रहते हैं उन पे बैन लगे, उन पे
कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी उस रात नारेबाजी में शामिल था, जो एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज करे, जो भी उनमें शामिल था, उन पे कार्रवाई हो, उनको जेएनयू से बाहर घसीटना चाहिए। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि बोलने का हक है, लेकिन मर्यादा जरूरी है। कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खुदने के नारे लगाए थे। आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई कोई करता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती, क्योंकि कानूनी कार्रवाई अगर गलत है तो हम लोगों के पास अधिकार है, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं उन पर अधिकार है कि वो कोर्ट के सामने जाएं और कहें कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम किस भाषा में अपना विरोध प्रकट करें, हम कहीं भी हों, हम चाहे सड़क पर हों, चाहे यूनिवर्सिटी में हों, किस भाषा में हम अपना विरोध प्रकट करें, विरोध करने का अधिकार सबका है और अपनी बात कहने का अधिकार सबका है, लेकिन किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए इस पर हम सबको कुछ ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। बहरहाल जेएनयू में एक बार फिर नारेबाजी और विचारधाराओं की टकराव राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुकी है, जहां एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल उठ रहा है तो वहीं दूसरी ओर विदेश विरोधी नारों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। ऐसे में आगे अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच और प्रशासन की कार्रवाई इस पूरे मामले में किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।